हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लेक्चर 1। इस वीडियो में हम 12th क्लास की मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 करने लगे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, 5 एंड 8 करेंगे। बेसिकली इसमें हमारे पास डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन पता नहीं बच्चों को समझ क्यों नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं डोमेन और रेंज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊँगा। यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास डोमेन होती है वो होती है एक इनपुट, और रेंज हमारे पास क्या होती है, आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि इनपुट जो है वो हम फंक्शन को देते हैं, और फंक्शन हमें क्या देता है, एक आउटपुट देता है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। हमारे पास जो डोमेन होती है ना, वो हमने माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान सिलेक्ट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, जो कि एक तो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। मतलब कि हम अगर कोई नंबर लेते हैं डोमेन में से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई नंबर लेते हैं, उसको फंक्शन में पुट करते हैं, तो जो आंसर आना चाहिए वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए। ये दो चीज़ें हमने देखनी है कि ये हमारे पास डोमेन सेलेक्ट करते हुए ऐसे नंबर लेने हैं कि हमारे पास ना तो आउटपुट में इन्फिनिटी आए और ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें से हमने डोमेन सेलेक्ट करनी है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर मैं माइनस इन्फिनिटी में से कोई एक नंबर लूँ तो देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं -5 लेता हूँ तो ये मेरे पास कुछ सॉल्व होके यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो है x इज़ इक्वल टू -5 है, तो g ऑफ x मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 + 1, जो कि मेरे पास -4 दे रहा है, और ये मेरे पास क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो मैं इस नंबर को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर इसकी मैं यहाँ पे डोमेन लिखूँ, डोमेन मेरे पास इनपुट होती है। मैं इनपुट कौन कौन सी दे सकता हूँ, मैं इनपुट दे सकता हूँ कि मेरे पास -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे बेसिकली अब क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे तो जो ब्रैकेट लगेगी वो कुछ इस तरह लगेगी, और यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है। ये मेरे पास जो होता है ये ओपन इंटरवल के लिए होता है, और ये मेरे पास जो होता है ये क्लोज इंटरवल के लिए होता है। अब ओपन एंड क्लोज का क्या होता है कि अगर हम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चलें तो हम इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल आता है। और अगर क्लोज की बात करूं तो मेरे पास क्या आता है कि मैं -1 से नीचे नहीं जा सकता। -1 से नीचे जाऊंगा, अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो -1 आ जाएगा, जो कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। तो ये मेरे पास एक स्टॉपिंग पॉइंट हो जाता है। जब मुझे कहीं पे स्टॉपिंग पॉइंट लगाना होता है तो मेरे पास क्या होता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लगती है, जो कि मेरे पास एक बात होती है कि क्लोज इंटरवल के लिए, कि मतलब मैं इस इंटरवल से नीचे नहीं जा सकता। और यहाँ से ओपन इंटरवल है तो मतलब -1 से जितने भी बड़े नंबर है वो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ। इनपुट मैंने आपको बताया कि डोमेन मेरे पास क्या होती है, इनपुट। मैंने इनपुट कहाँ से दी कि -1 से इन्फिनिटी तक इनपुट दे दिया। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट मेरे पास अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो 0 आएगी, और अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगी। यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही करूँगा कि एक तरफ मेरे पास जो है वो ओपन इंटरवल आएगा और एक तरफ क्लोज इंटरवल आएगा। क्योंकि जब मैं -1 से छोटे नंबर ही नहीं दे रहा तो यहाँ पे कोई ऐसा आंसर भी नहीं आएगा जो माइनस से छोटा हो। मैं -1 दे रहा हूँ तो -1 यहाँ पे दूंगा तो -1 + 1 0 आ जाएगा, और हमेशा अगर मैं 1 दूँ तो मेरे पास 2 आएगा, और वो हमेशा मतलब कि पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो ये मेरे पास ग्रेटर दैन 0 हो जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे मैं सिर्फ डोमेन जो है वो -1 से इन्फिनिटी चलेगी, और रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी चलेगी। नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट है इसका, अगर मैं इसको थोड़ा अलग-अलग करके लिख लूँ कि जी ऑफ एक्स जो मेरे पास 6x + 7 है, और यहाँ पे मुझे एक कंडीशन दी है कि x मेरे पास लेस देन इक्वल टू -2 होगा। और दूसरा अगर मैं लिख लेता हूँ जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 - 3x। यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन आती हैं कि 4 - 3 से हमारे पास आंसर ठीक नहीं आता, तो मैं इसको किससे करूँगा, x - 3 से करूँगा। देखते हैं कि हमारे पास x - 3 से क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने दो फंक्शन बना लिए, यहाँ पे 6x + 7 x लेस देन -2, और यहाँ पे जो है मेरे पास x ग्रेटर देन -2 होगा। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डोमेन रेंज क्या आती है।
पहले मैं इसकी डोमेन लिखता हूँ और फिर इसकी डोमेन लिखूँगा साथ में। यहाँ पे उन्होंने हमें खुद से डोमेन बताई है, जहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि कुछ भी नहीं बताया हुआ था, सिर्फ एक फंक्शन दे दिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी साथ दे दिए हैं, या कुछ साथ में लिमिट भी दे दिया है कि x मेरे पास लेस देन इक्वल टू -2 के मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि -2 पोर्ट कर सकता हूँ और इससे हमेशा छोटे नंबर के माइनस की तरफ जा सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो डोमेन आएगी -∞ से -2 जा सकता हूँ। -∞ मेरे पास ओपन इंटरवल आएगा और -2 क्लोज इंटरवल आएगा। यहाँ पे देखें, दोबारा बता रहा हूँ कि x लेस देन इक्वल टू -2 मतलब -2 से मैं इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ, -∞ तक जा सकता हूँ। वो सारे के सारे नंबर -2 से लेस होंगे। यहाँ पे कि मैं डोमेन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि x ग्रेटर देन 2। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि -2 जो है वो ऐड नहीं होगा बल्कि -1 होगा। -1 से मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने -2 ऐड किया, यहाँ पे मैंने -2 ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। जस्ट उन्होंने ये बताया कि -2 से ग्रेटर नंबर, -2 से जो ग्रेटर होता है वो -1 होता है और इस तरह आगे 0 1 2 3 चलेगा। यहाँ पे ये दोनों डोमेन होगी। अब मैं रेंज की बात करता हूँ। रेंज की बात इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा पुट करूँगा, इसको मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ -2 तो ये मेरे पास क्या आएगा -2 + 7, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा -5। यहाँ पे अगर मैंने -2 पुट किया तो -5 आंसर आया और अगर इन्फिनिटी पुट करूँगा तो -∞ ही आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल का क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि मैंने -1 तो देना ही नहीं है इस फंक्शन को, तो उसका कोई आंसर भी नहीं आएगा। सेम मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेंज की। यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? -1 पुट कर सकता हूँ, इस फंक्शन में पुट करूँगा तो ये मेरे पास -1 -3 तो ये -4 आएगा। तो यहाँ पे जो रेंज अगर मैं -1 पुट की तो मेरे पास -4 आई है, और अगर मैं 1 की तरफ जाऊँगा या मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊँगा तो वो मेरे पास इन्फिनिटी आएगी। अब मुझे इन दोनों डोमेन को भी मिलाना है और इन दोनों रेंज को भी मिलाना है। तो यहाँ पे मैं डोमेन लिखता हूँ -∞ -2 और यहाँ पे जो है मेरे पास यूनियन -1 से +∞। रेंज भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे दोबारा, तो ये मेरे पास -∞ -5 -4 और +∞। इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो ये मेरे पास -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगी और रेंज भी इसकी मेरे पास -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये मेरे पास दोनों फंक्शन मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने अलग-अलग किए थे। ये फंक्शन जहाँ पे रुकेगा वो फंक्शन इससे आगे चलेगा। देखिए इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन में -∞ से -5 तक जा सकता हूँ। -5 के बाद पहले क्या था? -4। तो यहाँ पे देखें कि इसकी जो डोमेन है वो -1 से इन्फिनिटी जा रही है, तो मतलब मैं -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा सकता हूँ। सेम हमारे पास जो है रेंज, मैं -∞ से -5 जो है वो रेंज आ सकती है। -5 के बाद क्या? -4। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि -5 के बाद -4 आ रहा है, तो मैं इन दोनों को मिलाऊँ तो मेरे पास -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो रेंज आ सकती है। इसकी अब जो डोमेन बनेगी वो हमारे पास -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी और रेंज भी हमारे पास -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका पार्ट 8 कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है g ऑफ x x² -16 और x -4, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x = 4 नहीं होना चाहिए। इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि ये अगर मैं x = 4 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास 4 का स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाय 4 -4, ये मेरे पास 16 -16 डिवाइडेड बाय 0, तो ये मेरे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि डोमेन के अंदर ऐसे वाले पॉइंट्स नहीं लेने जहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी आए या अनडिफाइंड आए। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ कि मैं यहाँ पे फंक्शन दोबारा लिखता हूँ और यहाँ पे x ≠ 4। देखें अगर इसमें मैं कोई और वैल्यू पुट करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -5 और +5, अगर मैं -5 पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई एक आंसर आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे g5 पुट करता हूँ तो
फिर भी कोई ना कोई आंसर आ रहा है, ना तो ये अनडिफाइंड हो रहा है और ना ही ये मेरे पास इन्फिनिटी हो रहा है। तो मतलब इसमें ये होगा कि मैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इसमें पुट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं 4 पुट नहीं कर सकता। जो इसमें मेरे पास डोमेन जो आएगी वो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, लेकिन उसके अंदर मेरे पास क्या इंक्लूड नहीं होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा। इसको अगर मैं लिखूँ कुछ ऐसे, ऑल रेशनल नंबर होंगे लेकिन 4 नहीं होगा। देखिए अगर मैं 4 इसमें पुट भी नहीं कर रहा तो मेरे पास उसका आंसर भी नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, यहाँ पर ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 4, तो ये मेरे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ, और ये एक्स माइनस 4, यहाँ पे ये 4 हो गया, और ये हमारे पास x प्लस 4 आ गया। अगर अब मैं इसके अंदर x पुट करूँ तो ये मेरे पास 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। मैंने डोमेन जो है वो 4 पुट की, ये मेरे पास डोमेन थी और इसकी रेंज क्या आई है, 8 आई है। तो मतलब मैं अगर 4 पुट नहीं करूँगा तो मेरे पास आंसर 8 भी रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकती है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, 8 नहीं होगा। यहाँ पे इसको मैं r और 8, दो बातें याद रखिएगा कि डोमेन जो है वो इनपुट होती है और जो रेंज होती है वो आउटपुट होती है। अगर हम डोमेन के अंदर ही कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो उसके अगेंस्ट भी जो हमारे पास अगर कोई इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट भी नहीं आएगी। इस वाले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है कि हमने 4 तो दिया ही नहीं था, तो हमारे पास 8 जो है वो रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास डोमेन होगी और ये हमारे पास रेंज होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।